जी तो नाजरीन, आज का टॉपिक है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ऐसे वो तमाम लोग जो डिप्रेशन एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, वो लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनको हर चीज़ डार्क नज़र आती है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसान परेशान बहुत हो जाता है, लेकिन ये है क्या? आपका जो सोर्स है, अगर आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं या नहीं, कहीं से आप आए हैं, तो वो जो सोर्स है वो आपसे हैप्पी नहीं। आपका जो पोटेंशियल है, लाइफ में जो कुछ आप कर रहे हैं, उससे वो हैप्पी नहीं। आप इसे मज़ीद ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मिसाल इसकी ऐसे ही देता हूँ, जैसे एक बच्चा बार बार न सुने तो उसको सम टाइम पेरेंट्स कान से पकड़ के झंझोड़ते हैं, इधर से पकड़ के कहेंगे तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल या डिप्रेशन एंग्जाइटी यही है कि लाइफ आपको ये बताना चाह रही है कि जितनी एबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, आप उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे। और ये एक वेकअप कॉल है। आप स्लीप वॉकर हैं, आप चल रहे हैं लाइफ में, दिन ब दिन आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जितना आपका पोटेंशियल है उसके मुताबिक आप ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। यूनिवर्स, खुदा, गॉड, भगवान, जो भी उसको नाम दें, वो आपको यूनिवर्स की चाबियां देना चाह रहा है। अपनी दुनिया को आप एक्सपीरियंस करें। आप वो नहीं कर रहे जितना कुछ आप कर सकते हैं। आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आप खुद इसके गो थ्रू हो सकते हैं। एक टर्म यूज़ होती है ककून, वो एक छोटा सा तितली बनने से पहले एक कीड़ा सा है, वो रेशम का कीड़ा कह लें या जो भी इसे कह लें, ककून के अंदर बंद होता है। उसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा जो दम घुट रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुलता है, उसको तोड़ता है, ग्रोथ होती है, तो वो एक खूबसूरत तितली की शक्ल में बन जाता है। तो यही कुछ जो बंदा डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजर रहा है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ भी ये होता है कि स्पिरिचुअली वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। उसका हल सिर्फ यही है, कीप वॉकिंग, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएँ। जो कुछ आप लाइफ में करना चाहते हैं, लाइफ पर्पस लिखें। आपका इस प्लैनेट अर्थ पे पर्पस क्या है? किस लिए आप इस दुनिया में आए हैं? क्या कुछ करना चाहते हैं? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? अभी तक लोगों को खुश किया, दूसरों को उनके दिल बहलाए आपने। आप अच्छे हस्बैंड, अच्छी वाइफ, बहन, भाई, माँ, बाप, डिफरेंट रोल्स आपने प्ले किए। सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी अभी तक अब बिल्ड हो चुका है, वो आपका पर्पस सर्व नहीं कर रहा। लाइफ इधर आके स्टक हो गई है। अब आगे जो चलना है, वो आपने अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आनी है। आप एक्सरसाइज शुरू करें, हॉबीज़ रखें, वो काम करें जो आपको पसंद है, जो आपको खुश करते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ मैसेज है, बहुत स्केरी है, बहुत ड्रावनी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इससे डरे मत। आहिस्ता आहिस्ता लुक इनसाइड। अभी तक आपने जो भी किया है, दूसरों को खुश किया है, आप पीपल प्लीजर बने रहे हैं, हर एक का ध्यान रखा है आपने। लेकिन अभी ये टाइम है, लाइफ हैंड्स अप हो गई है, लाइफ कहती है नो मोर, अभी अपना ध्यान करें। तो जितना जल्दी आप ये सीख जाएं, इंस्टेंट ये ठीक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में चेंजेस लेके आएँ, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको अवेयरनेस हो जाए कि ये है क्या चीज़, आप जिस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, यू आर नॉट अलोन। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल यही झूठ बोलती है कि आपके साथ जो हो रहा है ये किसी और के साथ नहीं हुआ। मेडिकेशन लेना चाहें लें, ज़रूर लें, कोई बुरी बात नहीं। रेस्ट चाहिए आपको, आपको रीसेट चाहिए। रेस्ट भी और रीसेट भी चाहिए। अपनी लाइफ को उस तरह गुजारें जिस तरह आपके अंदर की एक आवाज़ चाहती है कि आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। वो ज़िंदगी ना गुजारें जो दूसरे चाहते हैं और आप नहीं चाहते। तो इसलिए जो यूनिवर्स का मैसेज, अल्लाह का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, ना भी माने, सोर्स एक यूनिवर्स का है, वो आपको ये कह रहा है कि अभी तक जितनी पैदाइश से लेकर अभी तक जो ज़िंदगी आपने गुजारी है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट कंटेंट, ये अभी ब्रेक लग गई है इधर। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये एक जंप पॉइंट है, रोड पे जो आता है, बम्प आता है, तो आपको क्या वेकअप कॉल देता है कि ये जो गुजर गई है, यू आर नॉट हैप्पी, अब नो मोर, इससे आगे नहीं जाया जाएगा। क्या उसका हल क्या है? अभी आप ये ना समझिए कि एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये स्टार्ट एंड ऑफ प्रीवियस लाइफ हो सकती है जिससे आप खुश नहीं है, लेकिन इट्स स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ। अभी आप खुद डिज़ाइन करें अपनी लाइफ को। इस पिछले एरिया में लाइफ हैज़ बीन हैपनिंग टू यू, ये आपके साथ जो कुछ हुआ वो लाइफ ने आपको दिया, आप विक्टिम बने रहे। अभी लाइफ आपको चांस दे रही है, ब्रेकें लग गई हैं कि अभी रुकें, पॉज करें और अब डिसाइड करें अगली जो सफ़र है वो आप कैसा चाहते हैं लाइफ।
یہ ایک ایسا مقام ہے کہ ابھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. گھبرائیں مت, اپنی لائف میں چینجز لے کر آئیں, ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کے اچھے دوست ہیں, ہمدرد ہیں. فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں. تو میرا جو مقصد ساری بات کرنے کا آج وہ یہی ہے کہ ڈارک نائٹ آف دا سول جو اتنی سکیری فیل ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس زون سے باہر نکل کے اگلی لائف کو ادھر پلان کریں, آپ لائف میں چاہتے کیا ہیں, یا پچھلے پیٹرنز ریپیٹ کرنے ہیں, یا ادھر رک کے ابھی جو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اس کے دوران آپ ڈیسائیڈ کریں ہاؤ یو وانٹ یور لائف ٹو بی. ڈیسائیڈ کرنا بھی سم ٹائم مشکل لگتا ہے, کچھ بھی کرنا مشکل لگتا ہے, ایکسرسائز کرنی مشکل لگتی ہے, پھر لائف کی ڈیزائر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا یا چاہتا. تو ایسی صورتحال میں اسٹل تھوڑی سی چینج ایوری ڈے, ایک دن سارا چینج نہیں ہوگا اس میں. اور یہ جو فیوچر سیلف ہے, زمین آسمان کا فرق آئے گا, لیکن یہ جو درمیان میں فیز, ابھی جس فیز میں آپ ہیں, اس میں آپ نے چینجز لے کے آنی ہے. ریٹن لکھیں, اپنے ساتھ کانٹریکٹ کریں, کل سے میں نے یہ کرنا ہے, کل نہ ہو پھر پرسوں سے کریں, اس کے بعد کریں, ٹرائی کریں, اپنا ایک کانٹریکٹ لکھیں اپنی انویزیبل پاور کے ساتھ, یونیورس کے ساتھ, اور دیکھیں ریزلٹس کیسے ملتے ہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی جو ٹائم آپ کو قرض لگ رہا ہے, ایک بد دعا لگ رہا ہے, پکڑ ہو گئی ہے, یا کچھ آپ کو اسیب ہے, جادو ٹونا, جو بھی آپ اس کو کہیں, یہ ٹائم اللہ کی بلیسنگ آپ کے لیے ہوگی. اس میں صرف اور صرف تھوڑا سا پازیٹیولی سلائٹلی سا آپ چینجز لے کر آئیں, اور پھر دیکھیں اگلی لائف میں کتنی بہتری آتی ہے. تو یہی میسج ہے میرا. تھینک یو ویری مچ.